ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अचल। पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 70। 15 दिन भी इस संगम युग के बहुत है। ऐसे मत समझना कि हम तो 15 दिन के बच्चे हैं, लेकिन संगम का समय ही अभी बहुत कम है। इस कम के हिसाब से यह 15 दिन भी बहुत है। इसलिए अब ऐसे ही सोचना कि लास्ट वालों को फास्ट होना है। बिछड़े हुए जो होते हैं वह आने से ही तीव्र पुरुषार्थ में लग जाते हैं। हिम्मत बच्चे रखते हैं, मदद बाप देते हैं। एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती है। एक में 100 की शक्ति भरेंगे तो क्या नहीं कर सकते। सिर्फ अपने पाँव को पक्का मजबूत बनाओ। कितना भी कोई हिलाए तो हिलना नहीं है। अचल घर भी तुम्हारा यादगार है ना। अचल अर्थात जिसको कोई हिला ना सके। 3 मास में 3 वर्षे लिए हैं। बाप दादा 3 वर्षा कौन सा देते हैं? सुख, शांति और शक्ति। जितना अधिकार लेंगे उतना वहाँ राज्य के अधिकारी बनेंगे। संपूर्ण अधिकार पाने का लक्ष्य रखना है, क्योंकि बाप भी संपूर्ण है ना। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 70। रहमदिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं पर रहम करना है। इस रहम की भावना से कैसी भी आत्माएं बदल सकती हैं। सारे दिन में यह चेक करो कि कितने रहमदिल बने, कितनी आत्माओं पर रहम किया। इस रहम की भावना से कैसी भी आत्माएं बदल सकती हैं। दूसरों को सुख देने में भी अपने में सुख भरता है। देना अर्थात लेना। दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे। कोई विघ्न नहीं आएंगे। दान करने से शक्ति मिलती है। अंधों को आंखें देना कितना महान कार्य है। आप सभी का यही कार्य है। अज्ञानी अंधों को ज्ञान नेत्र देना और अपनी अवस्था सदैव अचल हो। तुम बच्चों की स्थिति का ही यह अचल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। अव्यक्तवाणी 18 मार्च 71। ज्ञान का सास सुनने में और राज सुनने में अच्छा है, लेकिन अब क्या करना है? राजयुक्त बनना है। योग अच्छा है, लेकिन योग युक्त बनना है। बंधन मुक्त बनने की इच्छा है, इसलिए पहले देह अभिमान का बंधन तोड़ना है। फिर सर्व बंधन मुक्त आपे ही बन जाएंगे। समझा? अभी यही कोशिश करना। सबूत मूर्त और सपूत बनना है। शक्तिवान और संपत्तिवान बने हो। हर एक ने अपने आप से प्रतिज्ञा भी की है। जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको पूर्ण करने के लिए पावर भी अवश्य इकट्ठी करेंगे। कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। ऐसी प्रतिज्ञा की है। भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करें तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बन करके ही दिखाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का यादगार बना हुआ है अचल घर। तो सदैव यह याद रखना कि जैसा हमारा यादगार है वैसा अब बनना ही है। अव्यक्तवाणी
15 अप्रैल 71। मनसा महादानी बनने वालों को प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता है। एक तो वह अपनी मनसा अर्थात संकल्पों के ऊपर 1 सेकंड में विजयी बनता है, अर्थात संकल्पों के ऊपर विजयी बनने की शक्ति प्राप्त होती है। और कितना भी कोई चंचल संकल्प वाला हो, यानी 1 सेकंड भी उनका मन एक संकल्प में ना टिक सके, ऐसे चंचल संकल्प वाले को भी अपनी विजय की शक्ति में टेम्परेरी टाइम के लिए शांत व चंचल से अचल बना देंगे। अव्यक्तवाणी 27 फरवरी 72। ज्ञान अर्थात प्राप्ति की घड़ियाँ, मिलन की घड़ियाँ। ऐसे निश्चय बुद्धि हो ना, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं की यादगार यहाँ ही दिखाई हुई है। अपनी यादगार देखी है, अचल घर देखा है, जो सदा सर्व संकल्पों सहित बाप दादा के ऊपर बलिहार हैं, उन्हों के आगे माया कब वार नहीं कर सकती। ऐसे माया के वार से बचे हुए रहते हैं। अव्यक्तवाणी 19 जुलाई 72। अपकारी पर उपकार करने वाले का गायन है। उपकारी पर उपकार करना यह बड़ी बात नहीं। कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो, बात पर भाव ना बदले, सदा अचल अटल भाव हो, तब कहेंगे होली हंस है। फिर कोई बातें देखने में ही नहीं आवेंगी, नहीं तो इसमें भी टाइम बहुत वेस्ट होता है। अव्यक्तवाणी 19 सितंबर 72। सभी अचल अडोल अटल स्थिति में स्थित हो। जो महावीरों की स्थिति गाई हुई है, उस कल्प पहले के गायन व वर्णन हुई स्थिति में स्थित हो। वह अपने अंतिम साक्षीपन, हर्षित मुख, न्यारी और अति प्यारी स्थिति के समीप आ रहे हो कि वह स्थिति अभी दूर है। जो वस्तु समीप आ जाती है, उसके कोई ना कोई लक्षण व चिन्ह नजर आने लगते हैं। तो आप लोग क्या अनुभव करते हो? क्या वह अंतिम स्थिति समीप आ रही है? समीप से भी ज्यादा और कौन सी स्टेज होती है? बाप के समीप आ रहे हो? क्या अनुभव करते हो? समीप जा रहे हो ना? चलते चलते ठहर तो नहीं जाते हो? कोई साइड सीन देखकर ठहर तो नहीं जाते हो? चढ़ती कला का अनुभव करते हो? ठहरती कला तो नहीं। स्थूल यात्रा पर भी जब जाते हैं तो चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। यह भी रूहानी यात्रा है ना, इसमें भी रुकना नहीं है। अथक अटल अचल हो चलते रहना है, तो मंजिल पर पहुंच जावेंगे। यह लक्ष्य रखा है ना। अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्षण भी आ जाते हैं। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती हैं। अगर मजबूती नहीं है तो फिर अनेक मजबूरियां भी दिखाई देती हैं। अव्यक्तवाणी 23 मई 74। अपने को 1 सेकंड में वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में स्थित कर सकते हो। जैसे वाणी में सहज ही आ जाते हो, क्या वैसे ही वाणी से परे इतना ही सहज हो सकते हो? कैसी भी परिस्थिति हो, वातावरण हो, वायुमंडल हो या प्रकृति का तूफान हो, लेकिन इन सब के होते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए जितना ही बाहर का तूफान हो, उतना स्वयं
अचल अटल शांत स्थिति में स्थित हो सकते हो। शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में भी शांत रहना, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्वगुण स्वरूप कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए स्वयं निवारण रूप बने, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण रूप। ऐसे महावीर बने हो या अब तक वीर बने हो, किस स्टेज तक पहुँचे हो? महावीर की स्टेज सामने दिखाई देती है या समीप दिखाई देती है, अथवा बाप समान स्वयं को दिखाई देते हो? अव्यक्त वाणी 4 जुलाई 74। जितना जितना स्वस्थिति, श्रेष्ठ स्थिति, ज्ञान स्वरूप व आत्मा के सर्व गुणों से संपन्न स्थिति अचल अडोल निरंतर और एकरस होती जाएगी, तो उतने ही संकल्पों की हलचल समाप्त होती जाएगी। जैसे साकार में माता पिता को देखा कि दोनों के ही नशे में संकल्प की भी हलचल नहीं थी। संपूर्ण अचल और अटल निश्चय था कि यह तो बना हुआ ही है अथवा यह तो निश्चित ही है। तो नशे की निशानी अटल निश्चय और निश्चिंत अनुभव होगी। निशाने की निशानी नशा और नशे की निशानी निश्चय और निश्चिंत। अव्यक्त वाणी 8 फरवरी 75। सभी अपने को निश्चय रूपी आसन पर स्थित अनुभव करते हो। निश्चय का आसन कभी हिलता तो नहीं है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति या प्रकृति या कोई व्यक्ति निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे, लेकिन वह हिला ना सके, ऐसे अचल अडोल आसन है। निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाला निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। तो अचल रहने की निशानी है हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी। ऐसे विजयी रत्न स्वयं को अनुभव करते हो। किसी भी बात में हिलने वाले तो नहीं हो। जो समझते हैं कभी कोई बात में हलचल मच सकती है या कोई प्रकार का संकल्प भी उत्पन्न हो सकता है, ऐसे पुरुषार्थी हाथ उठाओ। ऐसे कोई हैं जो समझते हो कि हाँ हो सकता है। अगर हाथ ना उठाएंगे तो पेपर बड़ा कड़ा आने वाला है, फिर क्या करेंगे? कोई भी मुश्किल पेपर आए, उसमें सभी पास होने वाले हो तो पेपर की डेट अनाउंस करें, सब ऐसे तैयार हो। फिर उस समय तो नहीं कहेंगे कि यह बात तो समझी नहीं थी और सोची नहीं थी, यह तो नई बात आ गई है। निश्चय की परीक्षा है कि जिन बातों को संभव समझते हो वह असंभव के रूप में पेपर बन के आएंगी, फिर भी अचल रहोगे। अव्यक्त वाणी 29 अगस्त 75। अभी महारथियों के लिए विधि का समय नहीं है, बल्कि सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने का समय है। नहीं तो वर्तमान समय की अनेक परेशानियां अब तक विधि में लगे रहने वाली आत्मा को अपनी शान से परे परेशान के प्रभाव में सहज लाएंगी। इसलिए जैसे गायन है कि पांडव अंत समय में ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए। ऊंची स्थिति में स्थित हो, नीचे रहने वालों का साक्षी हो खेल देखो। ऐसी स्थिति में रहने वाला ही समस्या स्वरूप नहीं, लेकिन समाधान स्वरूप हो जाएगा। तो वर्तमान समय
ऐसी स्थिति चाहिए। ऐसी है, जरा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा। अचल स्वरूप होना, अचल में कोई हलचल नहीं, ऐसी स्थिति वाले ही विजयी रत्न बनेंगे। अव्यक्तवाणी 1 सितंबर 75। फाइनल पेपर में चारों ओर की हलचल होगी। एक तरफ वायुमंडल व वातावरण की हलचल, दूसरी तरफ व्यक्तियों की हलचल, तीसरी तरफ सर्व संबंधों में हलचल और चौथी तरफ आवश्यक साधनों की अप्राप्ति की हलचल। ऐसे चारों तरफ की हलचल के बीच अचल रहना, यही फाइनल पेपर होना है। किसी भी आधार द्वारा अधिकारीपन की स्टेज पर स्थित रहना, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर के समय सफलता मूर्त बनने नहीं देगा। वातावरण हो तब याद की यात्रा हो, परिस्थिति ना हो तब स्थिति हो, अर्थात परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन हो तब सफलता हो, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल कर देगा। इसलिए स्वयं को बाप समान बनाने की तीव्र गति करो। अव्यक्तवाणी 2 सितंबर 75। सब तख्तों का आधार बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है, उसको जानते हो? सहज साधन है ना? कौन सा साधन है? दिल तख्त। जो स्वयं तख्त नशीन है वह अच्छी तरह जानते हैं कि बाप दादा को सबसे प्रिय कौन सा बच्चा लगता है। बाप को दुनिया वाले क्या समझते हैं कि बाप भगवान क्या है। गॉड इज ट्रूथ, सत्य को ही भगवान कहते हैं। बाप दादा सुनाते भी सत्य नारायण की कथा है और स्थापना भी सतयुग की करते हैं। तो बाप को जो सत बाप, सत टीचर, सतगुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं, तो सत बाप को क्या प्रिय लगता है? सच्चाई। जहाँ सच्चाई है अर्थात सत्यता है, वहाँ स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। गायन भी है, सच्चे दिल पर साहब राजी। दिल तख्त नशीन सर्विसेबल अवश्य है, लेकिन सर्विसेबल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। अर्थात ऐसी दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत होगा, हर वचन सत होगा। सत अर्थात सत्य भी और सत अर्थात सफल भी। अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। ऐसे सर्विसेबल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। सोते भी सेवा, जागते भी सेवा और चलते हुए भी सेवा। सिवाय सेवा के स्वप्न में भी कोई बात नहीं होगी। ऐसे सेवाधारी जो अचल और अथक होगा, ऐसा ही बाप दादा के दिल तख्त नशीन होता है। समझा निशानी क्या होती है? ऐसे दिल तख्त नशीन के लिए विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त करना निश्चित ही है। जैसे इन एडवांस सीट बुक होती है, ऐसे कल्प कल्प के लिए राज तख्त निश्चित है। अव्यक्तवाणी 19 सितंबर 75। एक थे कमल पुष्प, दूसरे थे रूहानी गुलाब और तीसरे थे वैरायटी प्रकार के फूल। उन वैरायटी फूलों में भी मेजॉरिटी सूर्यमुखी थे।
जिस समय ज्ञान सूर्य के सम्मुख थे तो खिले हुए थे और कभी फिर ज्ञान सूर्य बाग से किनारा कर लेने के कारण फूलों के बजाय कलियां बन जाते थे, अर्थात रूप और रंग बदल जाता था। कमल पुष्प क्या करते थे? सर्व कार्य करते हुए, सर्व संबंधों के संपर्क में आते हुए न्यारे और साथ साथ बाप के प्यारे थे। वायुमंडल व आसुरी संग अनेक प्रकार की वृत्ति वाली आत्माओं के वाइब्रेशंस के बीच कर्म करते हुए भी कर्म और योग दोनों में समान स्थिति में स्थित थे। अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल थे। अव्यक्त वाणी 7 फरवरी 76। समय के परिवर्तन का इंतजार बहुत करते हो, स्वयं के परिवर्तन के लिए कम सोचते हो और समय के परिवर्तन के लिए सोचते हो कि होना चाहिए। स्वयं रचयिता है, समय रचना है। रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं आप हो। समय की समाप्ति अर्थात इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी आप हो। सारे विश्व की आत्माओं की आप घड़ियों के ऊपर नजर है कि कब यह घड़ियां समाप्ति का समय दिखाती हैं। आपको मालूम है कि आपकी घड़ी में कितना बचा है? आप बताने वाले हो या पूछने वाले हो? इंतजार है क्या? समय दिखाने वालों को समय के प्रति हलचल तो नहीं है ना? हलचल है अथवा अचल हो? क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा? ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हिलाने के पेपर्स आते रहे हैं और आएंगे भी। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 77। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है, उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। यह तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है, क्योंकि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। अच्छा, बाकी रही दूसरों को शादी कराने की बात, उसके लिए जहाँ तक बचा सको बचाओ। स्वयं कमजोर बन उसको उत्साह नहीं दिलाओ। मन में भी यह संकल्प ना करो कि अब तो करना ही पड़ेगा। 10 वर्ष पहले भी जिनको बचा ना सके तो उनका क्या किया? साक्षी होकर संकल्प से, वाणी से भी बचाने का प्रयत्न किया। वैसे ही अभी भी इसी प्रकार दृढ़ रहो। बाकी जिनको गिरना ही है उनको क्या करेंगे? विनाश के कारण स्वयं हलचल में ना आओ। आपकी हलचल अज्ञानियों को भी हलचल में लाएगी। आप अचल रहो, फलक से निर्भयता से बोलो, फिर वो लोग आपे ही चुप हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे। आप निश्चय बुद्धि से संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि ना बनो। रॉयल रूप का संशय है कि ऐसा होना तो चाहिए था, पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा था। पहले से ही बाप दादा बता देते थे। अव्यक्त वाणी 14 अप्रैल 77। बाप दादा रिजल्ट लेने आए हैं खास पुरानों से, जिन्होंने विशेष उल्हनों द्वारा आवाहन किया है। पुरानों का आवाहन करना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया था। जैसे नयों को सुनाते हो, बाप का आना, अपने आप को जीते जी मरने का साहस रखना, क्योंकि बाप का आना अर्थात वापस ले जाना व पुरानी दुनिया का परिवर्तन करना। वैसे ही आपको बाप का बुलाना
अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना। तो पेपर के लिए तैयार होना। विश्व को परिवर्तन करने की हलचल देखते हुए अचल हो। स्वयं को हलचल कराने वाले निमित्त समझते हो, वह अब तक अपने ही हलचल में हो। बाप दादा हिलाने के पेपर लेवें, अचल रहेंगे वह डगमग होंगे। रेडी हो या एवर रेडी हो, रिजल्ट क्या है? स्वयं के संस्कारों के पेपर, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर, व कोई न कोई शक्ति की कमी के कारण पेपर, सर्व से संस्कार मिलाने के पेपर। अब तक इन छोटे छोटे हद के पेपर में भी हलचल में आते हो व अचल हो। बेहद के पेपर अर्थात अनादि तत्वों द्वारा पेपर, बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण द्वारा पेपर, बेहद सृष्टि के तमो प्रधान अशुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा पेपर। ऐसे बेहद के पेपर देने के लिए पहले है स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर। छोटे से ब्राह्मण संसार द्वारा व ब्राह्मणों के संस्कारों द्वारा आया हुआ पेपर। यह कच्चा इम्तिहान है व पक्का इम्तिहान है। जैसे 6 मास का और 12 मास का पक्का इम्तिहान होता है ना, तो हद का पेपर दे पास हो गए हो, अभी बेहद का पेपर शुरू हो। इसी तरह अपने आप को चेक करो कि किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में पास मार्क्स लेने योग्य बने हैं व पास विद ऑनर बने हैं। संगम युगी सदा साथी बनने वाली आत्माओं को मेहनत क्या होती है? वह अविद्या मात्रम होते हैं। ऐसे बहुत थोड़े होंगे जिन्हों को मेहनत अविद्या मात्रम होगी। यह है फाइनल स्टेज की निशानी, उसके समीप आ रहे हैं। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाए, जैसे और कर्म नेचुरल है ना। उठना, बैठना, चलना, सोना नेचुरल कर्म है, वैसे स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ भी नेचुरल कर्म अनुभव हो, तब इस नेचर को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी तो वह सर्विस रही हुई है। अभी आप सब जा रहे हो सभी को फाइनल पेपर देने लिए तैयार करने, क्योंकि आप सब निमित्त होना। ऐसे एवर रेडी बन जाओ जो कोई भी छोटी व बड़ी परीक्षा में अचल रहे। अभी तो छोटे पेपर में हलचल में आ जाते हैं, स्वयं के पेपर्स द्वारा ही हलचल में है। तो अब ऐसी तैयारी कर भेजना जो पुराने यहाँ आवे तो एवर रेडी दिखाई पड़े। बाप दादा ने रियलाइजेशन कोर्स दिया है तो उसकी रिजल्ट भी लेंगे। अनुभवी बनाते जाओ। उच्चारण करने वाले बन जाते हैं लेकिन अनुभवी कम बनते हैं। अगर अनुभवी मूर्ख बन जाएं तो अनुभवी कब धोखा नहीं खाएंगे। धोखा खाना अर्थात अनुभवी नहीं। ऐसा ही लक्ष्य रख करके सभी में ऐसे लक्षण भरते जाओ, यह रिजल्ट देख लेंगे। अव्यक्तवाणी 5 मई 77। निश्चय बुद्धि की निशानी है सदा निश्चिंत। जो निश्चिंत होगा वही एक रस रहेगा, डगमग नहीं होगा, अचल रहेगा। कुछ भी हुआ सोचो नहीं, क्यों क्या में कभी नहीं जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो। हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी हो देखो। ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। अकल्याण को भी वह कल्याण में परिवर्तन कर देगा, इसलिए सदा निश्चिंत रहो।
अव्यक्तवाणी 9th में 77। प्रकृति के अधीन तो नहीं होना। प्रकृति का कोई भी तत्व हलचल में नहीं लावे। आगे चलकर तो बहुत पेपर आने हैं। किसी भी साधनों के आधार पर स्थिति का आधार ना हो। माया जीत के साथ प्रकृति जीत भी बनना है। प्रकृति की हलचल के बीच यह क्या, यह क्यों हुआ, यह कैसे होगा, जरा भी संकल्प में टेंशन हुआ अर्थात अटेंशन कम हुआ तो फुल पास नहीं होंगे। इसलिए सदा अचल होना है। अव्यक्तवाणी 11th में 77। शुभ चिंतन का खजाना जो बाप देते हैं, उस खजाने का बार बार सुमिरन करना अर्थात यूज करना। यूज करने से खुशी होगी। शुभ चिंतन में रहना भी मनन है। मनन से जो खुशी रूपी मक्खन निकलेगा वह जीवन को शक्तिशाली बना देगा। फिर कोई हिला नहीं सकता। माया हिलेगी, खुद नहीं हिलेगा। अंगद का मिसाल किन्हों का है? महारथियों का। तो आप महारथी हो ना। जब कल्प पहले नहीं हिले थे तो अभी कैसे हिलेंगे? सदा अचल, अंगद समान सदा एकरस स्थिति में स्थित, जरा भी संकल्प में भी हिलता नहीं, यह है अंगद। अव्यक्तवाणी 16th जून 77। हर विघ्न पर विजय प्राप्त करने का यादगार विघ्न विनाशक रूप में पूजा जाता है। माया जीत अर्थात माया के विकराल रूप को भी सहज और सरल बनाने की शक्ति का पूजन महावीर के रूप में है। तो श्रेष्ठ आत्माओं की हर शक्ति और श्रेष्ठ कर्म का भी पूजन होता है। शक्तियों का पूजन हर देवी देवता की पूजा के रूप में दिखाया हुआ है। तो ऐसे पूज्य जिन्हों के हर श्रेष्ठ कर्म और शक्तियों का पूजन है, उसको कहा जाता है परम पूज्य। तो सदा अपने को संपूर्ण बनाओ। चेक करो कि खंडित मूर्ति हो व पूज्य मूर्ति हो। गायन है संपूर्ण निर्विकारी व 16 कला संपन्न। सिर्फ निर्विकारी बने हो या संपूर्ण निर्विकारी बने हो। अखंड योग है व खंडन होता है। अचल है व हलचल है। बाप क्या चाहते हैं? हर आत्मा बाप समान संपूर्ण बने। और बच्चे भी चाहते सब हैं, लेकिन करते कोई कोई हैं, इसलिए नंबर बन जाते हैं। अच्छा, सुनते तो बहुत हो। सुनना और करना इनको समान बनाओ। समझा क्या करना है? ओम शांति।